अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यह अरबी का अभिवादन है जिसका हिंदी में अनुवाद ये है कि परमेश्वर की शांति, आशीर्वाद और दया आप पर बनी रहे। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। हम भगवान मोहम्मद की प्रशंसा करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं। उसी तरीके से हम हर उसकी जिसे अल्लाह अथवा परमेश्वर ने भगवान का दर्जा दिया और दुनिया में इंसान की भलाई, बेहतरी और नसीहत के लिए अपने पैगाम पहुंचाने के लिए इंसानों के बीच भेजा। अम्मा बाद, और मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। आज के मेरे शिक्षा मेरे हिंदू भाइयों के लिए है और इस अभ्यास का शीर्षक है कि आज के हिंदू का आदर्श भगवान राम है, लेकिन उसका कार्य और समझ दुर्योधन जैसी। इंसानी बनावट और उसके शरीर के हर अंग के इस्तेमाल एक सा है, चाहे वो अपने को हिंदू कहे, मुसलमान कहे, क्रिश्चियन कहे या दिगर किसी भी मज़ाहिब का कहे या दुनिया के किसी भी इलाके का हो। सभी इंसानी समझ एक सी है, चाहे वो किसी में कम हो या किसी में ज़्यादा। आज सारे दुनिया के लोगों में इसका यकीन और इत्मीनान है कि इस दुनिया और सारे ब्रह्मांड का बनाने वाला और चलाने वाला एक ही है, चाहे उसका नाम मुख्तलिफ ज़बान और मुख्तलिफ धर्म में अलग अलग हो। अशिक्षा के दौर में लोगों ने मुख्तलिफ चीज़ों को आकार देकर उसे ही खुदा अथवा परमेश्वर मानते थे और उसी की पूजा और उसी की तरफ ध्यान लगाते थे और उसे अपने पालनहार का दर्जा देते थे या तो उसकी बराबरी की तुलना करते थे। जैसे जैसे इंसानी समझ और अकल में बदलाव आया, वैसे वैसे परमेश्वर ने दुनिया में एक तयशुदा इंसानी जिस्म को भगवान का दर्जा अता किया और उस जिस्म ने उस वक्त के लोगों तक परमेश्वर के भेजे हुए पैगाम को पहुंचाया। जिसने भी वक्त के भेजे हुए भगवान के संदेश को माना वो कामयाब हो गया और जिसने इनकार किया वो बर्बाद हो गया। दुर्योधन और रावण एक बड़ी मिसाल है इस बर्बादी की। इसी तरीके से परमेश्वर ने भगवान मोहम्मद पर दुनिया में भेजे गए आखिरी पैगंबर का मोहर लगा दी और उनके जरिए मनुष्य जात के लिए अपने आखिरी पैगाम भेजा। परमेश्वर का पैगाम बिल्कुल सीधा और सादा है और भगवान मोहम्मद ने अपनी 23 साल भगवान के रुतबे से नवाजने वाली ज़िंदगी में परमेश्वर के पैगाम को बिल्कुल वाज़े और बिल्कुल खुले तरीके से इंसान को बता दिया और उसका अमली मश्क के ज़रिए उसका नफ़ा भी बता दिया। उनका सारे आलम के लोगों के लिए एक ही पैगाम था कि परमेश्वर एक है और उसके सिवा कोई भी प्रार्थना के लायक नहीं। लेकिन इंसानी फितरत के मद्देनज़र और उसके अंदर के तकब्बुर और अनाह ने एक बड़ी समुदाय के लोगों को दूसरे खेमे या समुदाय के लोगों के भीतर भेजे गए भगवान को नहीं कबूल किया। इसके वजह से उन्होंने भगवान मोहम्मद के पैगाम की तरफ तवज्जो नहीं दी और अपनी कम समझ के वजह से भगवान मोहम्मद के खिलाफ खड़े हो गए और उसकी नफ़रत इतनी गहरी बना ली कि उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उस नफ़रत में धंसती गई और एक रब की एकशा इबादत के पैगाम से महरूम रही और अपनी पुरानी तौर तरीके में बदलाव नहीं किया और उसी मूर्ति पूजा या तो दिगर अज़ाओं से बनी हुई चीज़ें या तो फिर सूरज, चाँद, सितारे, नदी, समुंदर, पहाड़, दरख्त, मिट्टी, इसकी पूजा में मुब्तला रहे और परमेश्वर के निज़ाम का इनकार करता रहा और अपनी हठधर्मी पर कायम रहा। बल्कि होना तो ये चाहिए था कि उसकी बढ़ती हुई समझ उसे इस बात पर राज़ी करती कि दुनिया में भेजे गए परमेश्वर का पैगाम वह हर इंसान के लिए एक सा है और वो किसी में फ़र्क या भेद नहीं करता। राम, कृष्ण या अर्जुन जो कि सच्चाई के प्रतीक थे और उनको अपना दायित्व मानने वाले लोग हर वक्त सच्चाई के साथ रहे और वक्त वक्त पर भेजे गए भगवान के ज़रिए परमेश्वर के पैगाम को अपनाया और अपनी ज़िंदगी में बदलाव पैदा किया और अपनी नस्ल को हक और हलाल तरीके पर बाकी रखा। और उसके बरहक एक बड़ी जमात जो दुर्योधन और रावण की इच्छा और तौर तरीके से मुतासिर थे, उनमें हठधर्मी बाकी रही और उनकी आस्था और प्रार्थना के तौर तरीके में कोई बदलाव नहीं किया बल्कि और ज़्यादा व्यक्तित्व परस्त और भूत परस्ती को बढ़ावा दिया।
आज के दौर में अगर किसी भी कानून में हुकूमत कोई बदलाव करती है तो उसे ये नहीं कहा जा सकता कि ये तो बीजेपी गवर्नमेंट की हुकूमत है, इसलिए कांग्रेसी कहेंगे कि हम इस कानून को नहीं मानते। तो ऐसा नहीं हो सकता। हुकूमत भले ही बीजेपी की हो, लेकिन एक बार उसका पार्लियामेंट के जरिए पास किया गया कानून हर हिंदुस्तानी के लिए ज़रूरी है कि वह उसका पालन करे। इसी तरीके से इस सृष्टि को बनाने वाले ने जब से इस पर इंसान का बसेरा किया, वो भगवान आदम से लेकर भगवान मोहम्मद तक भेजने वाले भगवानों के जरिए मुसलसल उसकी पहचान वक्त के ज़रूरत के एतबार से कराता रहा। और इंसानी फितरत के एतबार से बदले हुए वक्त में वो मनुष्य से कैसी व्यवहार चाहता है और कैसी भक्ति और प्रार्थना उसको मुतासिर करेगी, इसका उसने भेजे हुए भगवान के जरिए इंसानी कुंबे को बहुत ही वाज़ेह तरीके से बताता रहा है। और भगवान मोहम्मद के जरिए तो 23 साल ज़िंदगी में अमली तौर पर अपने पैगाम को हम सब मनुष्य तक पहुंचाया। परमेश्वर ने जिसे भी भगवान का दर्जा अता किया, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो और वो लोगों को परमेश्वर की भक्ति पूजा की तरफ बुलाता हो, तो दुनिया के हर मनुष्य को उसका आदेश को सच्चा समझना चाहिए और उसको मानकर उसके ऊपर अमल करना चाहिए। भगवान मोहम्मद ने अपनी ज़िंदगी में उस दौर के गैर अरबी लोगों के लिए अपने दूत के ज़रिए खत भेजा और परमेश्वर के एक होने का ऐलान किया और उसकी पूजा और भक्ति में दूसरे किसी को शामिल न करे और अपने को परमेश्वर के ज़रिए बनाए गए भगवान अथवा पैगंबर होने का दावा किया और उसको सच्चा मानने का आदेश दिया। उनके लिखे हुए एक ऐसे खत जो उन्होंने नेगस, जो उस वक्त का बादशाह था, अबिसिनिया इथोपिया का, मैं बिल्कुल समान अनुवाद कर रहा हूँ। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह अथवा परमेश्वर के नाम से, जो सबसे बड़ा उपकारी और सबसे बड़ा दयालु है। सलामती हो उन पर जो सच की पैरवी करे। कोई माबूद नहीं लेकिन अल्लाह अथवा परमेश्वर, वो खुद मुख्तियार, मुकद्दस, अमन के जरिया देने वाला, अमन के देने वाला, ईमान अथवा श्रद्धा का मुहाफिज, हिफाजत का मुहाफिज है। मैं तुमको अल्लाह सुब्हान व तआला के तरफ बुलाता हूँ जिसका कोई शरीक नहीं, और उसकी इताअत की तरफ और मेरी पैरवी करना और उस पर ईमान लाना जो मेरे पास भेजा गया है। मैं अल्लाह अथवा परमेश्वर का भेजा हुआ रसूल अथवा भगवान हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे मर्दों को अल्लाह अथवा परमेश्वर की तरफ दावत देता हूँ जो सब पर गालिब है और सारे कायनात अथवा सृष्टि का अकेला बनाने वाला और मालिक है। मैं गवाही देता हूँ कि मैंने ये पैगाम आप तक पहुँचा दिया और आपको मशवरा भी दिया। मैं आपको मेरी नसीहत को कबूल करने की दावत देता हूँ। सलामती हो उस पर जो सच्ची रहनुमाई की पैरवी करता हो। भगवान मोहम्मद ने बहुत ही सादगी वाली ज़िंदगी बिताई। उन्होंने सिर्फ अल्लाह अथवा परमेश्वर की तरफ लोगों को बुलाया और अपनी परस्ती एक अल्लाह अथवा परमेश्वर की तरफ सीमित कर देने की नसीहत और दावत दी। उन्होंने कभी अपनी अकल की पैरवी नहीं की और हमेशा अपनी बातों को अल्लाह अथवा परमेश्वर की तरफ से भेजे गए पैगाम को ही तरजीह दी और लोगों तक सिर्फ वही बात पहुंचाई। उन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह अथवा परमेश्वर के पैगाम के मुताबिक बिताई और हम लोगों को अमली मश्क करके बताया कि अल्लाह अथवा परमेश्वर के नए पैगाम में हम मनुष्य के लिए और इस सृष्टि में जो कोई भी जानदार या बेजानदार मखलूक है उनके लिए अपनी श्रद्धा और परिस्थिति कितना आसान कर दिया गया है और अपने मालिक जिसने हमें ये ज़िंदगी दी उससे कितना अच्छा ताल्लुक़ और करीबी पैदा करती है। आज मेरी कोशिश यही है कि हम लोगों तक अल्लाह अथवा परमेश्वर को वो पैगाम जिसको सारी कायनात तक पहुंचाना अल्लाह अथवा परमेश्वर का भगवान मोहम्मद को दुनिया में भेजने का एक वाहिद मकसद था, जो उन्होंने अपनी 23 साल रसूल अथवा भगवान की प्राप्ति वाली ज़िंदगी में बेहतर तरीके से अंजाम दिया और अल्लाह अथवा परमेश्वर की दृष्टि को एक मजबूत मकाम तक पहुंचाने में कामयाब रहे। आज 1450 साल का एक लंबा वक्त बीत चुका है और शायद लोगों में वो खुसूसियात नहीं रही जिससे रसूल अथवा भगवान मोहम्मद का प्रकाश
की रोशनी हम में बाकी नहीं रही, जिससे हम लोगों के दिलों को रसूल अथवा भगवान मोहम्मद के ज़रिए अल्लाह अथवा परमेश्वर के पैगाम से लोगों के दिल को रोशन कर नहीं पाते हैं। आज हमें एक दिल को भक्ति और परिस्थिति का आसान तरीका समझाने का तरीका ही नहीं पता, और अगर हम कुछ कोशिश भी कर लें तो लोगों में अपनी भक्ति और अल्लाह अथवा परमेश्वर की परस्ती में बदलाव लाने की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, और बगैर समझे बस अपने पूर्वजों ने हमें जो हवाला किया है बस उसी को अपनी विरासत बना ली, और उसमें किसी भी तरीका बदलाव लाना अपनी कमजोरी अथवा हार समझते हैं। अगर थोड़ा सा वक्त अपनी अकल को समेट कर एक जगह बैठें और ध्यान लगाएं कि जो तरीका परमेश्वर की प्रार्थना और भक्ति का मूर्ति और दीगर चीज़ों से किया जाता है वो बेहतर है, या रसूल अथवा भगवान मोहम्मद के ज़रिए पूजा और प्रार्थना का तरीका बताया गया है वो बेहतर है। मैं दावे से कहता हूँ कि हमारी बुद्धि और समझ हमारे बनाने वाले की समझ और पैगाम से जाकर टकरा जाएगी, और हमारी समझ और अकल खुल जाएगी, और हमें शिर्क अथवा परमेश्वर के साथ किसी को जोड़ना या उस तक पहुँचने के लिए किसी का सहारा लेना सब फजूल लगेगा, और अल्लाह अथवा परमेश्वर का ताल्लुक़ पैदा करना बड़ा आसान हो जाएगा। मैं मेरे हिंदू और दीगर गैर मजहबी भाइयों से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपनी कमज़ोरी से बाहर निकले और अपनी अंतर्दृष्टि की आवाज़ को सुने और अपने दिल पर पड़े धूल मिट्टी को हटाए और सवालात का सिलसिला कायम करे कि जिससे आपकी समझ और अकल सही दिशा में काम करने लगे और आप एक बेहतर नतीजे पर पहुँचे कि क्या वो ऐसी पूजा भक्ति और परिस्थिति है जो मेरे मुसलमान भाइयों के अंदर अपनी मजहबी सलाहियत पैदा की हुई, और उसको अपने रब की इबादत से कैसे सुकून हासिल होता है, और वह अपनी मजहबी तौर तरीक़ों को अपनी आम जिंदगी में इस्तेमाल में लाता है। आज इस्लाम की बढ़ती हुई शोहरत और उसके मानने वालों की मजहबी पुख्तगी से क्यों हिंदू अपनी जिद पर अड़े हुआ है? क्यों वह भगवान राम की ज़िंदगी को नहीं पहचानता और उनके त्याग और तपस्या को सच्चाई के लिए अपनाने को तैयार नहीं है? बल्कि आज का हिंदू जाहिर में तो भगवान राम को अपना आदर्श बताता है, लेकिन असल में ये दुर्योधन के नक्शे कदम पर चल रहा है। ये सिर्फ एक घमंड और अहंकार है जिसने उसे रोक रखा है जिंदगी की असल हकीकत से। दुर्योधन का अंत पांडवों ने दुनिया में ही कर दिया था। आज का हिंदू अपनी ताकत और अहंकार के भरोसे में अपने लिए मौत के बाद आने वाली जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। मैं अपने हिंदू भाइयों से दरख्वास्त करूंगा कि वो मोहम्मद को परमेश्वर के भेजे हुए भगवान माने और परमेश्वर की प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति और पूजा के तरीके को बदले, और एक परमेश्वर और उसके सिवा कोई पूजा के लायक नहीं, इस पर मुकम्मल यकीन कर ले और अपनी मौजूदा ज़िंदगी और इसके बाद वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।